नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परेन चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है गूज बम्प्स के ऊपर, यानी कि जो रोंगटे खड़े होते हैं तो वो क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं। तो पहली बात तो जो गूज बम्प है या फिर रोंगटे खड़े होना है, इसे एक लेफ्ट ओवर माना गया है हमारे जो एंसेस्टर्स है उनकी तरफ से। जैसे कि जो कॉकिक्स है, जो वर्टेब्रल कॉलम का सबसे नीचे का आप हिस्सा देखते होंगे, तो उसे लेफ्ट ओवर ऑफ टेल माना जाता है। मतलब पहले जैसे हमारे जो एंसेस्टर होंगे थोड़ी सी पूंछ भी रहती थी, तो उनको जो जैसे जैसे एंसेस्टर का चेंजेस हुए, इवोल्यूशन हुआ, तो वो जो है वो लेफ्ट ओवर एक रहेगा कॉकिक्स का। देखा जाए तो कॉकिक्स का हमारे बॉडी में किस तरह का कोई बेनिफिशियल जो है वो नहीं रहता है, कोई बेनिफिट नहीं है उसका, पर फिर भी वो कॉकिक्स जो है वो इसे लेफ्ट ओवर जो है वो से माना जाता है हमारे एंसेस्टर की तरफ से। तो वैसे ही गूज बम्प्स को भी जो है वो एक एंसेस्टर की देन ही समझ लेते हैं हम लोग। होता क्या है कि जो गूज बम्प्स हैं वो कई कारणों की वजह से होता है, जैसे कि डेंजर हो गया, कुछ घबराहट हो गई, या फिर तो डर आ गया, किसी के सामने कोई आ जाता है, फियर है, घबराहट है, एंग्जाइटी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चीज काफी ठंड जब महसूस होती है तो उसकी वजह से होता है। या फिर हम देखते हैं कि जो डीप इमोशनल ड्रिप हो जाते हैं काफी, जो हम देखते हैं कि जो हमारी भावना को जब कभी ठेस पहुंचती है या फिर हम लोग कभी कभी कुछ भावनाओं में बह जाते हैं, उस वक्त गूज बम्प जो है वो ज्यादा होते हैं। साथ ही जब सेक्सुअल अराउजल जब होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल अराउजल के दौरान भी जो है वो गूज बम्प काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। और दूसरा है कि शॉक, अगर हमें कोई लगता है, कोई हमें शॉक करता है, कोई डराता है, तब हम देखते हैं कि एक घबराहट के कारण इस गूज बम्प जो है वो हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि आपने किसी एनिमल्स को देखा होगा, बिल्ली को या कुत्तों को, जब वो फाइट करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या कभी बियर के बारे में, या कभी आपने जो एनिमल प्लेनेट वगैरह पे आपने जब वीडियोस अगर देखते हैं तो देखते हैं कि जब वो डराते हैं या फिर जब वो किसी पे अटैक करने चाहते हैं तो उनके जो रोंगटे हैं जो वो खड़े हो जाते हैं। तो वो क्यों होता है? किसी को अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। तो ऐसे हमारे एंसेस्टर के साथ होता था, क्योंकि जब हम लोग जो है वो केव्स में रहते थे या फिर जंगलों में रहते थे, तो हमें भी जो है वो डरावना दिखाने के लिए हमारे जो गूज बम्प्स है वो खड़े हो जाते थे। तो वो हमारे रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते थे बाल, जिसकी वजह से हम लोग सामने वाले जानवर से हम लोग जो है वो काफी डरावने लगते थे और पावरफुल लगते थे, जिसकी वजह से वो फाइट करने में हमें हेल्पफुल करता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि गूज बम्प असल में होते कैसे हैं, इसके पीछे जो साइंस है वो किस तरीके से होता है। तो पहले के वीडियो में बता चुका हूं कि जो स्किन है उसके 3 लेयर होते हैं, कि एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो जो डर्मिस लेयर रहती है, जो बीच की लेयर रहती है, उसमें हेयर फोलाइकल्स रहते हैं, मतलब बालों की जो जड़ें रहती हैं वो उसी जगह पे रहती हैं। तो जब हेयर फोलाइकल्स रहते हैं वो अटैच रहते हैं एक मसल्स के। हर एक हेयर जो है वो, हर एक हेयर वो एक मसल्स के साथ अटैच रहता है। वो मसल्स का नाम है एरेक्टर पिली मसल और पिलाय मसल, या फिर इरेक्टर पिली मसल या फिर पिलाय मसल, जिससे हम लोग कह सकते हैं। होता क्या है, जब किसी तरीके का डेंजर होता है या फिर कोई घबराहट होती है, इस तरीके के कोई भी इमोशंस जब होते हैं, तो हमारे बॉडी में जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो एक नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज करता है, केमिकल रिलीज करता है, जिसकी वजह से एड्रेनल ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करता है, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ जाता है। और जैसे वो सिकुड़ जाता है तो वो खिंचाव एक महसूस होता है। जैसे वो खिंचाव महसूस होता है तो वो हेयर फोलाइकल्स को भी अपनी तरफ खींचता है, और जैसे ये खींचता है तो जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो वो इस तरीके से हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऊपर जो हेयर्स है वो सीधे इस तरीके से हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। अब हमने देखा है कि जो थोड़े थोड़े से ऐसे गूज बम्प्स जैसे हो जाते हैं, बम्प्स जैसे छोटे छोटे हमें देखने को मिलते हैं जब रोंगटे जब हमारे खड़े होते हैं। होता क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि ये हेयर्स इस तरीके से हो जाते हैं, और यहाँ पे जो टाइनी पोर्स रहते हैं, जो छोटे छोटे छेद रहते हैं, जहां से सीबम अपना जो सेबाशियस ग्लैंड है वो अपना सीबम जो है वो रिलीज करती है। मैंने पहले के वीडियोस में इसके बारे में बताया, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो वो इस तरीके जब सीधे हो जाते हैं तो जो पोर्स रहते हैं वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं, और एक तरह का जहां से हेयर्स उगते हैं वहां पे एक हल्का सा डिप्रेशन होता है, और उसके जो सराउंडिंग पोर्शन है वो थोड़ा सा उभर के आ जाता है। तो ये एक एंसेस्टर्स की देन जो है वो उसे माना जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो अंदर की जो हीट है वो ब्लॉक हो जाती है कुछ समय के लिए। तो हमें देखते हैं कि थोड़ा सा हमें जो तेज जो है वो गर्माहट जो है वो महसूस होती है जब गूज बम्प्स आते हैं। तो जो अंदर की जो हीट जो बाहर जो निकलनी चाहिए जो पोर्स के द्वारा, वो जो है निकल नहीं पाती है, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाते हैं गूज बम्प की वजह से। और एक प्रकार का जो बम्प्स है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसे हम लोग गूज बम्प्स जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर रोंगटे खड़े होने कहते हैं। अब एक चीज और मानी गई है कि जो म्यूजिक है, जब हम लोग कोई म्यूजिक सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं, तो अचानक हमें गूज बम्प्स होते हैं। तो इसके पीछे का जो साइंस है वो कम्प्लीटली जो अननोन है, इसके ऊपर अभी भी स्टडी चालू है। हालांकि जो अभी तक जो स्टडी है उसका ये मानना है कि एक जो म्यूजिक जब हम लोग सुनते हैं तो एक अचानक से जो एक साउंड मिलता है तो उसकी वजह से एक शॉक होता है, सरप्राइजनेस होती है, या फिर एक हम लोग देखते हैं कि जो एक प्रकार का जो एक
हम लोग देखते हैं कि एक शॉक जैसा लगता है, एक सरप्राइज जैसा लगता है। तो उसकी वजह से एक डीप इमोशन जो है वो हर्ट हो जाते हैं, डीप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है म्यूजिक जो है वो उसकी वजह से एक हमें देखते हैं कि जो गूज बम्स आने का महसूस होता है। पर अभी तक म्यूजिक के कारण जो गूज बम्स होते हैं उस पर कंक्लूजन जो है अभी तक नहीं पता चला है कि ऐसा क्यों होता है। हालांकि जो गूज बम्स को उसे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो माना गया है। तो ये आज के सिंपल टॉपिक में मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की कि गूज बम्स यानी कि रोंगटे जो है वो किस तरीके से खड़े होते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।